नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपदा के समय आरोप लगाना छोटी सोच का उदाहरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी बारिश व बाढ़ से उत्पन्न हुए हालातों के दौरान राजनेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस आपदा के समय आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मानवता, प्रदेश व देश हित में बिल्कुल भी सही नहीं। ये छोटी सोच का उदाहरण है। छोटी सोच का व्यक्ति ऐसी सोच रख सकता है कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये कहना है हरियाणा ने हथिनीकुंड से पानी छोड़ दिया और इससे संबंधित जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, यदि उसमें पीएचडी शुरू कर दी जाए तो इन्हें पीएचडी की डिग्री पक्का मिलेगी। मुख्यमंत्री रोहतक में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। नूह को 305 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 जुलाई को नूह को लगभग 305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से रैनी वेल परियोजना के तहत 80 गांवों में की जाने वाली पेयजल आपूर्ति शामिल है। लगभग 263 रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के शुरू होने से खंड फिरोजपुर, झिरका व नगीना के स्थानीय निवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा। बुखार के 1312 व पेट दर्द के 202 मामले। बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा मंडराने लगा। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी वाला अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि एक आपातकालीन स्थिति है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाकर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल स्टाफ 24 घंटे तैनात रहेगा। ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाली रेसलर को ब्रॉन्ज। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला पहलवानों में शामिल संगीता फोगाट ने भारत का नाम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया। संगीता ने हंगरी के बुडापेस्ट में पॉलिक इमरे और वर्गा जानूस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में हंगरी की विक्टोरिया बोर्सोस को हराकर 59 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। संगीता ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में अपने हंगोरियन प्रतिद्वंदी को निर्णय द्वारा जीत में 6-2 से हराया। हरियाणा सरकार करेगी बाढ़ के नुकसान की भरपाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंच गए। उन्होंने खरखौदा के दहिया मेमोरियल में आयोजित समारोह में दादा कुशाल सिंह दहिया और परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। दोनों महान हस्तियों को सीएम ने नमन किया। सांसद रमेश कौशिक व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं। राहुल गांधी ने साझा किया वीडियो, कहा किसान है भारत की ताकत, अगर इनकी बातें सुने तो हल हो सकती हैं कई समस्याएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि किसान भारत की ताकत हैं और देश की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है अगर हम उनकी बात सुने और उनके नजरिए को समझें। राहुल गांधी ने ट्विटर पर 59 सेकंड का वीडियो भी साझा किया। राहुल गांधी 8 जुलाई को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव का अचानक दौरा किया था। हरियाणा में बाढ़ से नुकसान, अभी तक 30 लोगों की हुई मौत, 133 मकान क्षतिग्रस्त, राहत कैंपों में 5400 लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सालों में इन दिनों के दौरान 145 mm बरसात होती थी, लेकिन इस बार 245 से 250 mm बरसात हुई, जो कि 180% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानमाल को जो नुकसान हुआ उसके आकलन की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी। सीएम खट्टर ने कहा कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 30 लोगों की मौत हुई, 133 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। रोहतक में क्लर्कों के साथ चालाकी, सीएम से मिलाने के बहाने धरना उठवाया लेकिन मुलाकात नहीं कराई। एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठे रह गए। हरियाणा के रोहतक में धरने पर बैठे क्लर्क्स को सीएम दौरे के चलते मुलाकात का आश्वासन देकर उठाया गया, लेकिन दिन भर क्लर्कों प्रतिनिधिमंडल एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठा रहा, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नहीं हुई, जिस पर लिपिकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें धोखा दिया गया। क्लर्क बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल पर रहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि क्लर्कों को 35,400 रुपए बेसिक पे दिया जाए ताकि वो अपना घर खर्च व गुजारा चला सके।
पहली बार दिखी सपना चौधरी के लाडले की झलक, पापा की गोदी में बैठा नजर आया पोरस। सपना चौधरी ने अपने लटके झटकों से सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। सपना चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की पॉपुलर सिंगर और डांसर हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रहती है, उनकी लव लाइफ भी अब तक काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। उन्होंने वीर साहू के साथ गुपचुप तरीके से शादी की थी। इसके बाद उनके घर बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम पोरस रखा गया। सपना हमेशा अपने बेटे पोरस को लाइमलाइट से दूर रखती हैं। हालांकि बीते दिन वीर साहू ने पोरस के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की जिसमें सपना के लाडले की झलक दिखाई दे रही है। हरियाणा की बेटी ने बढ़ाया मान, अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। सोनीपत के गांव भदाना की रहने वाली बेटी ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन किया। जॉर्डन देश में आयोजित 11 जुलाई से 15 जुलाई तक अंडर 15 एंड 20 एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आरएएस में नौकरी लगवाने की एवज में रिश्वत लेते कांग्रेस का पूर्व राज्य मंत्री काबू, 3 दलाल भी गिरफ्तार। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कांग्रेस नेता पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत सहित 3 दलालों को राज्य प्रशासनिक सेवा में नौकरी लगवाने की एवज में 18.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में सामने आया कि 40 लाख रुपए मांगे गए थे, बाद में 25 लाख तय हुआ। रोडवेज सेवा बाढ़ के कारण प्रभावित, रोजाना हो रहा डिपो को 2.5 लाख का नुकसान। बीते दिनों हुई भारी बारिश के हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ की समस्या है, जिसके चलते कई रूट्स पर रोडवेज बसेस सेवाएं बंद कर दी गई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो की बसेस को लंबी और कस्बे के रूट्स पर अभी तक बहाल नहीं किया गया। इस कारण आम लोगों को परेशानियां तो उठानी ही पड़ रही हैं, वहीं डिपो की भी आमदनी काफी कम हो गई है। पलवल में 1 करोड़ों की आईफोन चुराने वाले गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने चेन्नई से दिल्ली लाते समय 27 करोड़ रुपए कीमत के 3700 आईफोन लेकर गायब होने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी के 4 फोन भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। उनकी कंपनी की गाड़ी में 27 करोड़ रुपए कीमत के 3700 आईफोन लोड कर 11 जुलाई को आलिमेव गांव निवासी जफरुद्दीन वजीला नूह के साडावाडी गांव निवासी शाहबदीन चेन्नई से दिल्ली के लिए चले थे, लेकिन समय पर दिल्ली माल नहीं पहुंच सका। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, परिजन बोले जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नहीं उठाया जाएगा शव। सिरसा मार्ग पर चौथा मिल के पास कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार खरखड़ी निवासी रिटायर्ड VLGA बजे सिंह की मौत हो गई। रविवार सुबह परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक चालक गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक शव नहीं उठाएंगे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।